नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस बुलेटिन की ओर। बात होगी इटावा की, जहां जनता के बीच पुलिस ने ईमानदारी और तत्परता की मिसाल पेश की है। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा में शिव शिष्य परिवार द्वारा शहर स्थित बाबा घाट मैदान में भव्य शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य महेश्वर शिव को गुरु स्वरूप मानकर प्रत्येक व्यक्ति को उनके शिष्य के रूप में जोड़ना था। कार्यक्रम की शुरुआत शिव वंदना और भजनों से हुई, जिसमें शिव शिष्य अरुण कुमार शर्मा और सहयोगियों ने आगंतुकों का स्वागत किया। मुख्य वक्ता दीदी बरखा ने शिव के गुरु स्वरूप, उनके ज्ञान और संपदा के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि शिव जगत गुरु हैं, जिन्हें कोई भी धर्म, जाति या लिंग देखकर अपना गुरु मान सकता है। शिव शिष्य साहब हरिद्रानंद जी और धर्मपत्नी नीलम आनंद जी के नेतृत्व में शिष्यता का संदेश फैलाया गया। शिव शिष्य सोमेंद्र कुमार झा ने शिव शिष्यता के 3 सूत्र समझाए, जबकि प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने शिव की शिष्यता और उनके जगत गुरु स्वरूप की व्याप्ति और प्रयोजन पर विस्तार से व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का समापन संध्या ने आभार व्यक्त करते हुए किया और इस अवसर पर सभी उपस्थित शिष्य और शिष्याओं ने शिव गुरु महोत्सव में भाग लेकर उसकी सफलता सुनिश्चित की। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। इटावा में थाना जसवंत नगर क्षेत्र में गश्त कर रहे आरक्षी अंकित कुमार ने एक राहगीर का लाखों रुपए का सामान भरा बैग तुरंत ढूंढकर उसे सकुशल मालिक दीपक पाल सिंह को सौंप दिया, जिससे पुलिस की ईमानदारी और तत्परता का उदाहरण पेश हुआ। बैग मिलने पर दीपक पाल सिंह ने इटावा पुलिस की तत्परता और ईमानदार कार्रवाई की सराहना करते हुए टीम को धन्यवाद दिया। स्थानीय नागरिकों और राहगीरों ने इस संवेदनशील और सतर्क कार्रवाई कर खुलकर प्रशंसा की और इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने आरक्षी अंकित कुमार को सम्मानित किया, जिससे अन्य पुलिसकर्मियों में भी उत्साह का संचार हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और पापा का नाम है मोहन सिंह और मैं ग्राम नाना गड़िया का रहने वाला हूँ। मैं शादी में जा रहा था तो कुछ कार्य के लिए मैं जसवंत नगर श्री प्रभु के पास रुका। वहाँ ये हमारा बैग है। क्या क्या सामान था उसमें? जिसमें ज्वेलरी थी 1.5 लाख रुपए की। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा गाड़ी के ऊपर रख के मैं भूल गया था। और मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे चला गया। अच्छा, तो ये गाड़ी के ऊपर रख के साथ में चला गया। आगे जाके ये गिर गया। मैं आगे जाके चेक किया तो ये मुझे मिला नहीं। मैं लौट के वापस श्री प्रभु मैदान के पास आया। वहाँ आके मैंने जब थाना जसवंत नगर में संपर्क किया, उसके बाद सर यहाँ से जो भी मतलब सर की कॉल आई है और मेरे को फिर सर दीवान जी अंकित कुमार जी मिले। इन्होंने मेरी हेल्प की है। इन्होंने कैमरे चेक करवाए 2-3 दुकान पर। उसके बाद ये मेरे को बैग ढूंढ के इन्होंने सहायता प्राप्त करके ये आपका जितना सामान था सब मिल चुका है? सारा कुछ सामान मिला है। किसी सामान में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। दिनांक 28/11/2025 को कांस्टेबल अंकित कुमार थाना 6 जसवंत नगर में ईगल मोबाइल से गश्त पे थे। दौराने गश्त दीपक पाल सिंह निवासी नगला गडरिया थाना सैफई ने आकर सूचना दी कि उनका बैग कहीं गिर गया है। इस घटना की सूचना मिलने पर कांस्टेबल अंकित कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई एवं सीसीटीवी कैमरा की मदद से उनका बैग बरामद किया गया, जो कि महादेव जिम थाना 6 जसवंत नगर के पास ऑटो से गिर गया था। बरामद किए गए बैग में से 1 सोने की चेन, 1 सोने का मांग टीका, 1 चांदी की कंदनी, 5,000 रुपए एवं कपड़े थे, जिन्हें दीपक पाल सिंह को सकुशल इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सदर भभुआ में भभुआ लिच्छवी भवन में पूर्व विधायक स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, भभुआ भाजपा विधायक भरत बिंद सहित कई पार्टी नेताओं ने भाग लिया। स्वर्गीय पांडे की पत्नी और पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे ने कहा कि वो अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए समाज के प्रति समर्पित रहेंगी। सभा में उपस्थित नेताओं ने स्वर्गीय पांडे के क्षेत्रीय योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग की और उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जन सेवा मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के पॉश क्षेत्र स्वरूप नगर में स्थित रेस्टोरेंट लाइट आउट 2.0 हुक्का बार नशे के काले कारोबार का केंद्र बना हुआ है, जहां देर रात तक प्रतिबंधित हुक्का और शराब परोसे जाते हैं और नाबालिगों का आवागमन चलता रहता है। खासतौर पर कॉलेज और कोचिंग के छात्र यहां आने जाते हैं,
जबकि निजी कैबिन और अंधेरा माहौल युवाओं को नशे में ढकेलने का काम करता है। सूत्रों के अनुसार इस हुक्का बार का संबंध सपा की महिला सभा नेता के बेटे से बताया जाता है, जिसके चलते बार बार की छापेमारी के बावजूद ये कारोबार कुछ ही दिनों के लिए बंद होता, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है और जमीन पर असर नहीं दिखता, जिससे युवाओं का भविष्य धीरे धीरे नशे की गर्त में जा रहा है। लोग पुलिस और प्रशासन से इस अवैध हुक्का बार के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के तवानगर में भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री और आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर की विधायक प्रतिनिधि रीता सिंह ठाकुर और मंडल उपाध्यक्ष विनोद केवट द्वारा आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास तवानगर के सभी 282 छात्रों को गर्म ऊनी टोपी वितरित की गई। छात्रों ने टोपी पाकर खुशी जताई और इस तेज ठंड में उन्हें ठंड से भी राहत मिलेगी। इस अवसर पर छात्रावास अधीक्षक भूपेश साहू, रीता सिंह ठाकुर, विनोद केवट सहित छात्रावास के सभी छात्र मौजूद रहे। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के सभागार में रविवार को सीबीएसई के निर्देशानुसार झारखंड सहोदया परिसंघ के तत्वाधान में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलीट पब्लिक स्कूल पाकुड़ के प्रधानाचार्य अभिजीत रॉय थे, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में सिद्धू कान्हू सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुमका के वरिष्ठ सहायक शिक्षक और भारत सरकार द्वारा देश रत्न से सम्मानित अमित झा ने शिक्षकों को सहयोगात्मक प्रयास, कक्षा की चुनौतियों का सामना, विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण और बाहरी गतिविधियों के महत्व जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धक जानकारी दी। 6 घंटे के प्रशिक्षण के दौरान अमित झा ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों को नवीनतम शिक्षा तकनीकों और विषय विशिष्ट ज्ञान से अवगत कराया, ताकि वो पुरातन और आधुनिक शिक्षा विधियों का समन्वय कर बच्चों के समग्र विकास में योगदान कर सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सके। इस अवसर पर डीपीएस पाकुड़ और एलीट पब्लिक स्कूल के शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह के लगातार प्रयासों के बाद रायबरेली की खस्ता हाल सड़कों का कायाकल्प होने जा रहा है, जिसमें करोड़ों की लागत से प्रमुख सड़कों को चलने योग्य और सुगम बनाया जाएगा। अदिति सिंह ने बताया कि मार्च से पहले सभी मुख्य सड़कों की मरम्मत पूरी कर दी जाएगी और गल्ला मंडी ओवरब्रिज भी शीघ्र बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि जेल रोड की खस्ता हाल सड़कों का काम भी मार्च से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जबकि नगर पालिका द्वारा अब तक विलंबित कार्यों को भी जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर पालिका क्षेत्र की अन्य समस्याग्रस्त सड़कों का भी जल्द समाधान कर लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने का प्रयास जारी है, जिससे रायबरेली में चौमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। किस चीज़ को लेकर किया है, कितना बजट आया है और क्या कहेंगी? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उपलक्ष्य है कि जैसे आप जानते हैं पिछले कुछ सालों से शहर की सड़कों को लेके मैं बहुत ज़्यादा गंभीर हूँ और बहुत प्रयास कर रही हूँ कि हर पॉसिबल वित्त से ज़्यादा धनराशि अपने क्षेत्र में ला सकूँ, अपनी रायबरेली में ला सकूँ, ताकि सड़कों का जो मुख्य सड़कों का जो बुरा हाल था सड़कों में शहर में उनका हम सुधार कर सकें। आप सबने देखा भी होगा कि एनकैप के माध्यम से काफ़ी सारी शहर की मुख्य सड़कों को बनाने का कार्य किया भी गया है और ये बहुत ही अच्छी योजना है और मेरे ख्याल से बहुत लंबे टाइम बाद इतना फंड आया होगा हमारे यहाँ हमारे पास, और जिससे हम लोग इतनी सड़कें एक साथ एक मुश्त बनवा पाए। और जो रिमेनिंग सड़कें भी हैं, जैसे अभय दाता जी वाली जो सड़क है और अन्य बहुत सी इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, मलिक ममलेक है एक्सेट्रा, उन सबकी भी मैम ने और डीएम साहब ने जो एक बैठक होती है उनकी सड़क सुधार की, उसकी बैठक को ले चुकी हैं और बहुत ही जल्द इनका भी कार्य शुरू हो जाएगा। और बल्कि हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि मार्च से पहले कंप्लीट भी हो जाए। उसके अलावा आप सबको अवगत करना चाह रही थी कि सीवर एवं जल निकासी योजना में लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए की धनराशि हम लोगों को आवंटित हुई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में 10 कार्यों की धनराशि स्वीकृत हुई है, हम लोगों को मिल गई है लमसम 2 करोड़ की।
और PWD से भी अभी राज्य सड़क निधि योजना के अंतर्गत हम लोगों को 66 लाख अभी तक मिल चुके हैं और बाकी जो प्रस्तावित कार्य हैं उनका भी बजट बहुत ही जल्द हम लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही जल्द उसका आवंटन हो जाएगा, मान लीजिए हफ्ते 10 दिन के। साथ ही साथ डूडा विभाग में लगभग 7.5 करोड़ की हमारी योजनाएं कार्य प्रस्तावित हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। रीवा में मानस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में 12 से 14 दिसंबर तक होने वाले रेवा फिल्म फेस्टो 2025 रेवा से रूस तक के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें राहुल शर्मा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अमित पटेल, अविराज, साकेश श्रीवास्तव, उदित गर्ग और राज राखन पटेल प्रमुख रूप से मौजूद थे। वक्ताओं ने बताया कि इस 3 दिवसीय मेगा इवेंट में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद पहली बार विंध्य की धरती पर आएंगे और राज कपूर की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत और रूस की एम्बेसी मिलकर 5 देशों में आयोजन कर रही है। डेज सोसाइटी द्वारा आयोजित इस फेस्टो का थीम है द ग्रेट शोमैन, राज कपूर एंड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसमें कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में फिल्म स्क्रीनिंग, वर्कशॉप, डांस, म्यूजिक और ग्लैमर नाइट का आयोजन होगा। कार्यक्रम में इंटरनेशनल अभिनेत्री इलिना, मिस इंडिया पूजा चोपड़ा, मिसेज इंडिया स्नेहा आचार्य और हास्य कलाकार रोहित प्यारे सहित रूस तक के कलाकार शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त राज कपूर एंड द गोल्डन एज थीम पर विशेष फिल्म प्रदर्शनी, संस्कृति और सिनेमा पर पैनल डिस्कशन, युवा फिल्मकारों के लिए यंग क्रिएटर्स कॉर्नर और रेवा फिल्म अवार्ड 2025 का आयोजन भी किया जाएगा। फिल्म फेस्टो का ये जो शानदार आयोजन किया जा रहा है, हम रीवा वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतना शानदार आयोजन रीवा में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय कलाकार जो है, स्थानीय प्रतिभाएं जो है, उन सब के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि वो आए और यहाँ पर सीखें, अपने अंदर की जो भावनाएं हैं, अपने अंदर की जो कला है, अपने अंदर की जो उत्सुकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो कलाकार आ रहे हैं उन सब के मध्य बैठने और उनके साथ अपना जो समय गुजारने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर मिला है रीवा फिल्म फेस्टो के माध्यम से। तो मैं पूरे रीवा वासियों से, पूरे विंध्य वासियों से अपील करूंगा कि आप सब बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लें। और मुख्य रूप से आज रीवा हमारा बहुत तेजी से उभरता हुआ जिला है और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि रीवा सदैव से नए नए तरह के यहाँ पर उपलब्धियां, नए नए तरह के आयोजन, नए नए तरह की चीजों को करता आया है और इसलिए मैं इस आयोजन के लिए पूरी टीम को बधाई देते हुए पूरे रीवा वासियों से अपील करूंगा कि आप सब जरूर इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन का भी अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहगढ़ के खाद गोदाम प्रभारी डीके रावत का एक वायरल ऑडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जिसमें वो बंडा के विधायक वीरेंद्र लोधी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। ऑडियो में डीके रावत की भाषा इतनी अभद्र बताई जा रही है कि सुनने वाला भी शर्म महसूस करे और इसमें उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। इस बीच शाहगढ़ में डीएपी और यूरिया खाद की भारी मांग के बीच रोजाना हंगामा हो रहा है और खाद वितरण में गड़बड़ी और ब्लैक मार्केटिंग के आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं। ऑडियो में रावत दावा कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कराने की कोशिश की जाए तो वो शाहगढ़ गोदाम में किसी जितेंद्र को प्रभारी बनाएंगे जो अनुसूचित जाति से हैं और इसके साथ ही अपने अधिकार और स्थिति का शेखी भी दिखा रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और जनता में भारी विवाद उत्पन्न हो गया है। ग्राम सेवक के बाद हमारे लेना देना कुछ नहीं उनसे, यही पे हो भाव। तो विधायक जी को हमारे पास फोन आ गया, इनने फोन लगाओ, लाल सिंह ने किया, अरे नहीं अरे वो मंडी अध्यक्ष रही है चित्तर मुड़ा, उनने फोन लगाओ विधायक जी को हमारे पास आओ, जी जैसे बात करो, हमें वो नंबर दो तो हम लगा लिए, तुम्हारे नंबर से तुम कहा पता किसे करवा रहे, तो जी पी रहा है। तो फिर उन्होंने विधायक जी से बात करवाई, विधायक जी बोले तो उनको फोन आओ, फिर के बाद विधायक जी कब की बात अब हमने तत्काल बुक करवा लो, हाँ रिकॉर्डिंग नहीं, हमने टिकट बुक करवा लो, हमने माननीय जी से एक शब्द कह रही है, हम माननीय जी आप एक काम कर सकते हैं, मेरा ट्रांसफर तो करवा सकते हैं, लेकिन एक
निवेदन हमारा सुन लो। हाँ सुनाई रहा हो जी, हम ये बोर्ड बनवा के रख लेते। शाहगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।